अब पढ़ते हैं चौपाई और दोहा 5, दोहा नंबर 5। इसके पहले 4 तक आपने पढ़ लिया था। यहाँ तक कथा ये थी कि राम जी धनुष ये भंग के लिए मंच पर आते हैं, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी अपनी ईश्वर से अपने पुण्य कर्मों को याद करते हैं कि यही सीता जी के पति हों। उसी समय सीता जी की माता जी जो थीं उनको एक शंका होती है कि तोड़ पाएंगे धनुष कि नहीं, इतने कोमल हैं, इनको भेज करके क्यों जो है मजाक उड़ा रहे हैं और इसी अपनी हट क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन उनकी सखी उन्हें समझाती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो तेजवान होते हैं उनके छोटे आकार पे नहीं जाना चाहिए। फिर जानकी जी देखती हैं, उनको भी प्रेम से राम को निहारती हैं और देवी देवताओं को मनाती हैं कि ये धनुष तोड़ दें और धनुष हल्का हो जाए। उसके पश्चात आगे देखें, यही चौथे में भी यही था। चौथे से हम लोग फिर लिंक करके चलते हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और इसी को आधार पर इसका चौथा ये था। यहाँ पर आपको श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। और अब हम लोग देखते हैं 5वां। यहाँ पर भी श्रृंगार रस है क्योंकि प्रेम का वर्णन किया है। तबहि चितई पुनि चितव मही, तब की ओर देखती हैं जानकी जी। तबहि चितई पुनः चितव मही, और शर्म लोक लाज की वजह से भी मही धरती को देखती हैं। तबहि चितई पुनि चितई मही, राजत लोचन लोल। तो ऐसे राजत माने शोभित होते हैं, उनके नेत्र कैसे होते हैं? खेलत मनसिज, मनसिज कहते हैं कामदेव को, जो प्रेम के देवता माने जाते हैं। तो खेलत मनसिज मीन जुग, जुग माने 2, जैसे कि कामदेव की 2 मछलियां जो हैं जानों की। यहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा। विधु मंडल डोल, चंद्रमा के डोल पर जो है वो कामदेव की 2 मछलियां जैसे खेल रही हों, इस प्रकार से प्रतीत होता है जब जानकी जी राम को देखने के पश्चात, श्री राम को देखने के पश्चात धरती की ओर निहारती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिल रहा है। आगे इसमें देखते हैं चौपाई। गिरा अलिन, ये देखिए 2-2 की चौपाइयाँ हैं। ये चौपाई 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 का पूरा एक समूह बन रहा है। और यहाँ पर आप देखें 16-16 मात्राएं सब में मिल जाएंगी। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये चौपाई है। 9th में आपने पढ़ा था। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा कहते हैं वाणी को, अलिन कहते हैं भौरे को, मुख पंकज, पंकज कहते कमल को, रोकी मुख रूपी कमल पर वाणी रूपी भौरी जो है उसको रोक रखा है मुख रूपी पंकज ने। मतलब सीता जी कुछ कह नहीं रही हैं। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, क्यों नहीं प्रकट कर रही हैं? लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्र को देखकर। आप ध्यान दें, जब रात होती है, पहले जो स्टेंजा था उसमें भी यही बात थी, तो क्या होता है, कमल नहीं खिलते और भौरा नहीं आते बाहर। तो यहाँ पर रात जो है वो क्या है? लाज, यानी कि लज्जा, शर्म। जो लज्जा रूपी जो रात है उसको देखकर मुख रूपी पंकज ने, कमल ने गिरा रूपी भौरी को रोक रखा है, यानी वो बोल नहीं रही है शर्म की वजह से। लोचन जल, अब इसकी और तुलना करी, उपमा भी, यहाँ पर रूपक अलंकार था, अब इसमें आगे देखें उपमा अलंकार भी है। लोचन जल उरह लोचन कोना, नेत्र का जो जल है, आंसू जो हैं वो नेत्र के कोने में ही रह गए हैं। कैसे रह गए हैं? जैसे परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार से कृपन कंजूस, कोई बहुत कंजूस हो उसका सोना वो छुपा के चुपचाप अपने पास रखता है, उसी प्रकार से सीता जी की आंखों के जो आंसू हैं, जो आपने ऊपर देखा था ना, यहाँ पर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, चौथे में आया था ना। तो जो उनका जो नेत्र में आंसू आए, प्रेम का जल जो आया, वो आँख के कोने में ही रोक लिया है उन्होंने, जैसे कि कोई कंजूस जो है उस सोने को छुपा कर रख लेता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अब उनकी व्याकुलता है वो बढ़ रही थी, इससे वो संकोच करती हैं। व्याकुलता कि राम जी धनुष तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, धनुष से मना रही थी। ऊपर आपने पढ़ा कि धनुष हल्के हो जाओ, और शंकर जी से मना रही थी और गणेश जी से मना रही थी। तो वो व्याकुलता बढ़ रही थी
तो अब अपने आप को खुद धीर दिया। धरि धीरज प्रतीत उड़ानी, हृदय में धैर्य प्रदान किया, धैर्य अपने आप को दिया, ढांढस दिया। और अब मन में क्या विचार आया, तन मन वचन मोर पनु साचा, अगर मेरा प्रतिज्ञा जो है, पन जो है वो सच्चा है तन मन से, तो रघुपति पद सरोज चित राचा, और रघुपति के पद सरोज, यहाँ रूपक अलंकार है, चरण कमल में अगर हमारा चित्त मन हृदय रचा हुआ है, तो अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर तन मन से मैंने भगवान राम के पद कमल को अपने हृदय में बसा रखा है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो जो सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, करिहै मोहि, ध्यान दें यहाँ पर था लाइन दिखे, तो भगवान सकल उर्वासी करिहै मोहि रघुबर कै दासी, तो हे जो ईश्वर सबके हृदय में वास करता है वह मुझको रघुबर की दासी कर देगा, अर्थात मुझे रघुबर की पत्नी बना देगा, यानी राम जी धनुष तोड़ लेंगे और मेरा ब्याह राम जी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। देखें, जहि कर जहि पर सत्य सनेहू, सो तै मिले न कछु संदेहू। कहा गया है कि जिसका जहि कर जहि पर सत्य स्नेह, जिसका भी जिस किसी पर सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है, सच्चे दिल से जिसको जो चाहता है, सो तहि मिलई न कछु संदेहू, वो उसको प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी ईश्वर स्वयं उसको हमें मिला देगा। और ये विचार करके इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को धैर्य प्रदान किया। फिर प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा रिधान राम तब सब जाना। तब क्या हुआ, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, उनके मन में राम के प्रति प्रेम हुआ और प्रेम को ठान लिया, उन्होंने मान लिया कि नहीं राम से ही मेरा विवाह होगा, और राम की ओर देखा। इधर देखें क्या है, दिल की बात दिल तक अपने आप पहुंचती है, और फिर ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले, कृपा निधान राम सब जाना। और सीता जी की मन की जो दशा थी, सारी मनोदशा, वो राम जी जो हैं कृपा निधान जो हैं वो सब जान गए। और उसके बाद क्या हुआ, सिंह विलोक, सीता जी की ओर देखा, और सीता जी को देखने के बाद तके धनु कैसे, वे धनुष की ओर देखा, क्योंकि धनुष को ही तो तोड़ना था, धनुष ही तो राम और सीता के मिलन के बीच में था। तो सिंह ही विलोक तके धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। यहाँ भी उपमा अलंकार है, जैसे कि गरुड़ जो है वो छोटे ब्याल को, सांप को देखता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गरुड़ जो है वो सांप को अपना आहार बना लेता है, सांप को मार देता है। तो वो गरुड़ के समान, और सांप भी कैसा, वो बड़ा सांप नहीं है, बड़ा छोटा सा बच्चा सा सांप, लघु ब्याल ही। ऐसे राम ने सीता जी के मनोदशा को समझा, उनको समझ गया सब, और उसके बाद जो है धनुष की ओर उन्होंने निहारा कि अब इस धनुष को मैं बिल्कुल तोड़ दूंगा। इसकी उपमा इन्होंने की जैसे कि कोई गरुड़ जो हो वो एक छोटे से सांप के बच्चे को, छोटे से सांप को देखता हो। इस प्रकार यहाँ पर भी आप देखें, लघु ब्याल ही जैसे, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अब आपके ये 5 तक हो गए हैं। यहाँ पर आप देखें अवधी भाषा है, ये वाले में दोहा रहेगा अगर इतना आता है, और ये चौपाई हैं। दोहा चौपाई छंद हो गया, और प्रबंधात्मक शैली है। आप देख रहे हैं कि कथा एक दूसरे से छंद से जुड़कर आगे बढ़ रही है, तो ये प्रबंधात्मक शैली हो गई। और यहाँ पर श्रृंगार रस आपको मिलेगा, यहाँ पर भी श्रृंगार रस है, देखें श्रृंगार रस है। और इसमें इस छंद में आपको उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा अलंकार मिलेगा। यहाँ पर भी उपमा है, ऊपर भी यहाँ जैसे परम कृपन कर सोना, यहाँ पर उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। तो ये अलंकारों का प्रयोग है। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट छंद, अगला छंद देखेंगे।